जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं सावन माह में प्रदोष व्रत विधि और व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है। माना जाता है कि अगर इस दिन शिव जी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द दुख दूर हो जाते हैं। शिव भगत प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की मंत्र का जप करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और ये पूजा प्रदोष काल में होती है। इस दिन सुबह नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र पहने, इसके बाद ईशान कोण में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमाया चित्र स्थापित करें। साथ ही शिवलिंग को भी एक थाली में स्थापित करें। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं, धूप दीप जनेऊ अर्पित करें। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद भांग धतूरा आख बेलपत्र बिलव पत्र आदि शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव की प्रतिमा पर फूल फल बेलपत्र आक धतूरा चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्रियां मूली पुष्प धूप आदि चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करें और व्रत कथा कहें। प्रदोष की व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रमनगर नामक एक नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भीख मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था, उसके साथ वह भी भीख मांगने जाया करता था और शाम में भीख मांग कर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कर रहा था। ब्राह्मणी को देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलने पर वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम था धर्मगुप्त, जो था वीरभद्र का राजकुमार। लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उसकी भेंट ऋषि शालिके हुई। ऋषि शालिके ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विरभ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक स्वर्ग में लोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी का मन बहुत उदास हुआ। ऋषि शालिंडे ने ब्राह्मणी के कष्ट को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना की और प्रदोष व्रत का करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गर्भवती कन्याएं नजर आई।
ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंकुशमती नाम की गर्भधर कन्या से बात होने लगी। गर्भधर कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गर्भधन कन्या से मिलने गया तो गर्भधन कन्या के पिता ने बताया कि वह विरभ देश का राजकुमार है। गर्भधन को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपने पुत्री का विवाह राजकुमार गुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गर्भधराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गर्भधर सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अधिपति प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अतः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।